मुसलमानों के नज़दीक जो सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान पाक, कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ में इस महीने का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो चूँकि कुरान हमारे मुक़द्दस किताब है, अल्लाह की किताब है, पवित्र किताब है, और वो जिस महीने में नाजिल हुई तो वो महीना भी मुक़द्दस रखते हैं और भूखे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं और हर बुराई से बचते हैं। गोया ये महीना पूरे 11 महीने ज़िंदगी कैसे गुजारना है उसकी एक ट्रेनिंग है कि आप भूखे हों दूसरों को खिलाएं, आप भूखे हों प्यासे हों दूसरों को पिलाएं। मस्जिद में लोग लाते हैं, हत्ता कि जो गरीब फ़क़ीर रहते हैं उनको इफ्तार देते हैं, आपस में मिलजुल कर भाईचारा के साथ हर एक को मांगने वाला, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबको उसकी भूख मिटाई जाती है। गाली गलौज करेगा, कोई गीबत चुगली करेगा, किसी से अबे तबे करेगा तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही आम जिंदगी में से ही गुजारना है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ पटना सिटी बरकत खां के अखाड़ा मस्जिद में। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इमाम हैं जनाब सद्दाम साहब। अभी बहुत ही अफजल महीना चल रहा है मुसलमानों का, जिसे कहा जाता है पवित्र महीना, अफजल महीना रमज़ान शरीफ। इसका काफ़ी बहुत ही बड़ा महत्व कहा जाता है इसका। मुसलमानों के घर में यहाँ पे तरावी होती है, अफ्तार होती है, सेहरी होती है, उसी के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। रमज़ान का थोड़ा सा अहमियत क्या है, इसके बारे में कैसे लोग सतर्क रहे, ये बताएं। रमज़ान बहुत मुक़द्दस महीना है। सबसे बढ़ के तो मुसलमानों के नज़दीक जो सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान पाक, कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ में इस महीने का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो चूँकि कुरान हमारे मुक़द्दस किताब है, अल्लाह की किताब है, पवित्र किताब है, और वो जिस महीने में नाजिल हुई तो वो महीना भी मुक़द्दस है। कुरान पाक जिसमें नाजिल हुआ रमज़ान, और रमज़ान में मुसलमानों के लिए एक बहुत महत्व एहतराम की बात यह है कि इसमें रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा जो दिन भर भूखा रहना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, सुबह सादिक से लेकर यानी फजर से पहले ही हमारे यहाँ अभी जैसे टाइम चल रहा है 4:40 में सेहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, उस वक्त से लेकर 5:58 तक यानी 6 बजे के करीब भूखे रहते हैं। तमाम मुसलमान भाई लोग इसमें रोज़ा रखते हैं और भूखे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं और हर बुराई से बचते हैं। गोया ये महीना पूरे 11 महीने ज़िंदगी कैसे गुजारना है उसकी एक ट्रेनिंग है कि आप भूखे हों दूसरों को खिलाएं, आप भूखे हों प्यासे हों दूसरों को पिलाएं। मस्जिद में लोग लाते हैं, हत्ता कि जो गरीब फ़क़ीर रोज़ पर रहते हैं उनको इफ्तार देते हैं, आपस में मिलजुल कर भाईचारा के साथ हर एक को मांगने वाला, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सबको उसकी भूख मिटाई जाती है। खुद भूखा है, उसमें से चाहे तो चख ले, लेकिन नहीं लोगों को खिलाता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, जो बहुत प्यारी सदा अज़ान है। इसमें एक तरावी का बहुत बड़ा अहमियत है, जो तमाम मुसलमान भाई इसमें पूरे रमज़ान तरावी जी रमज़ान में यानी इतनी इबादत का तरीक़ा दिया जा रहा है, सलीक़ा दिया जा रहा है कि 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है रात में, जबकि थका हारा है, चूर है, भूख प्यास से, फिर भी रात को 20 रकत नमाज पढ़ता है, तरावी की नमाज। मुसलमान अमन सुकून वाला एक आदमी है, एक कौम है मुसलमान अमन सुकून वाली, कि तुम्हें अपने रब की इबादत करना है और ऐसी जिंदगी गुजारना जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा है। न कोई आतंक, न कोई दहशत, न किसी को डराना न धमकाना, बस अपनी इबादत में, रोज़ा में, तिलावत में, नमाज में लगे रहना, भाईचारा का पैगाम देना, दूसरों को खिलाना पिलाना, सब्र करना। ये सब्र का भी महीना है, सबर का महीना है कि न लड़ाई न झगड़ा, न कोई जबान से उड़ेवी बात, न किसी को गाली गलौज, वरना हमारा रोजा खराब हो जाएगा। अगर रोजे में गाली गलौज करेगा, कोई गीबत चुगली करेगा, किसी से अबे तबे करेगा तो रोजा खराब हो जाएगा। तो वैसे ही आम जिंदगी में से ही गुजारना है कि आपकी जिंदगी खराब ना हो। इसमें क्या है कि ज़कात फितरा भी लोगों को अपने कारोबार का जितना भी पैसा है उसका भी निकाल, ये भी बहुत बड़ा अहमियत है। ये इसलिए है कि आप अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया, अल्लाह ने आपको दौलतमंद बनाया है, तो सिर्फ आपकी दौलत तो सिर्फ आपका हक नहीं है, दूसरे जो गरीब फ़कीर मिस्कीन, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले के गरीब, आपके जो भी गरीब फ़कीर हैं, उनको भी उसमें से कुछ निकाल के, उसी को कहते हैं ज़कात, कि अपने माल का 2.5% यानी 40वां हिस्सा निकालिए। और फितरा
यानी रोजे का जो रोजे में कुछ भूल चूक हो गई है वो रोजा पाक हो जाए, गरीब की जो दुआ लगेगी, जो फकीर मिस्कीन की दुआ लगेगी, आप फितरा दीजिए उसको, यूं भी सदका खैरात कीजिए। और माल है अगर सोना चांदी जेवर बैंक बैलेंस, तो उसमें से ज़कात निकाल के, ताकि उनका भी रोजा, उनका भी रमजान, उनका भी ईद अच्छा से अच्छा हो जाए और घर में खाना पकाना पहनना सब अच्छा हो जाए। मतलब इसमें यही एक मैसेज जाता है रमजान में कि जो मुसलमान लोग एक अच्छा नेक और बन जाए, जो है तो नेक और नेक बन जाए, और गरीबों के लिए वो एक सेवा करने वाला हो। इस्लाम उसी धर्म का नाम ही है, इस्लाम उसी मजहब का नाम है। इस्लाम सेवा सिखाता है, इस्लाम नेकी करना, इस्लाम सबर करना, इस्लाम दूसरों को खिलाना पिलाना, दूसरों के काम आना। हमारे नबी ने कहा है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, यानी लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। इसीलिए रमजान में ज़कात फितरा ये सब निकाल के लोगों को नफा पहुंचाया जाता है और खुद भी अच्छा बना जाता है कि ऐसे बन जाओ कि पूरा साल इसका असर तुम्हारे ऊपर रहे। आप अपना नाम? मेरा नाम हुआ जनाब मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद सद्दाम हुसैन इमादी कादरी। इस मस्जिद बरकत खां का अखाड़ा मुगलपुरा जामा मस्जिद का मैं खतीब इमाम हूँ और इसी पटना सिटी का रहने वाला हूँ और चाहता हूँ कि अपने इल्म से कौम की खिदमत करता रहूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं, जो देखते हैं तब आप देख सकते हैं इस मस्जिद की खूबसूरती कितना साफ, मतलब यहाँ के जो व्यवस्था है काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, काफ़ी खूबसूरत है और लोग आते सुकून से नमाज पढ़ते, एसी वगैरह लगा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है जनाब राजा हसन साहब, जो इस मस्जिद के अध्यक्ष हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए इस बाबरकत महीना, इस पाक महीना रमज़ान में। रमज़ान महीना तो है पाक महीना, पवित्र महीना है। इसमें लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं और सेहरी के समय होता है तो सेहरी भी किया जाता है। तरावी के समय होता है, तरावी के लिए भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। दूर दूर मोहल्ले से तरावी पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ मोहल्ले 7 मोहल्ले के आदमी तरावी यहाँ पढ़ने आते हैं। 7 मोहल्ले? जी 7 मोहल्ले। पक्की गौरैया काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। 1000 की तादाद में यहाँ तरावी आदमी पढ़ रहे हैं। ये फ्लोर ये बना हुआ है पूरा 3 फ्लोर है, पूरा फुल हो जाता है? पूरा फुल हो जाती है। हमको बाहर में सब भी लगाना पड़े तो सब लगाना पड़ता है, बाहर में भी सब लगाना पड़ता है। पक्की गौरैया के लोग आते हैं, जलवा टोली से आते हैं, सेगा करोजा से आते हैं, दुरुखी से आते हैं, आपको बहुत दूर दूर दराज से आते हैं। कहीं ना कहीं तरावी में सद्दाम इमाम साहब का भी बहुत बड़ा इसमें है। इसमें तरावी इतना मतलब हमारे जो मोहल्ले के बरकत खां के इमाम साहब जो सद्दाम हुसैन साहब हैं, वो तरावी जो पढ़ाते थे किसी को मालूमात भी नहीं होती कि हम तरावी कब पढ़े और कब खत्म हुआ, मुकम्मल हुआ। कम वक्त में ये तरावी को मुकम्मल करते हैं। क्या रोज़ा का यहाँ पे तरावी होती है? यहाँ 10-11 रमजान को 10 रमजान को तरावी मुकम्मल हो जाएगी। चांद रात को देख के तरावी मुकम्मल होती है, यहाँ शुरू होती है और 10 रमजान को तरावी मुकम्मल होगी। ये मस्जिद का व्यवस्था यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, बड़ा खूबसूरत मेंटेन किया है। यहाँ से सब जैसे कि लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह अल्लाह का भी घर है जो साफ सुथरा रखना है, उनसे भी बढ़ के रखना है, क्योंकि यही वो एक जगह है जिसको साफ सुथरा रखना है। लोग आए तो कम से कम देखें कि हाँ मस्जिद बरकत की मोहल्ले की पहचान होती है मस्जिद से। अब मस्जिद अगर आपकी मोहल्ले की मस्जिद सही नहीं रहेगी तो फिर आपको वो पहचान नहीं रहेगी। इसीलिए मस्जिद को यहाँ साफ सुथरा रखा जाता है, देखा जाता है। और मैं खुद देखता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देखता हूँ और अपने आप साफ सफाई करता हूँ और मैं अपने से लगा रहता हूँ। क्या की जरूरत है? कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में हम लोग 5 हैं। सुल्तान साहब हैं, शब्बीर राजा हैं, हम हैं और भी है। हम लोग तमाम लोग मिल के इस मस्जिद को देख करते हैं। आप लोग और मेरे आवाम भी यहाँ के बहुत खुशहाल है। जिस चीज़ को मस्जिद की जरूरत पड़ती है तामुल के लिए हम वहाँ जाते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह उनको कामयाब दे, अल्लाह उनको और दौलत दे कि जो हम मस्जिद के लिए उनके पास जाएं, हाथ फैलाएं तो हमको मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस मुबारक महीना में? उन लोगों के बीच में तो मुबारक होना चाहिए और अच्छे से रमजान कटे, अच्छे तरावी पढ़ें और ईद का पर्व जो आने के वाला है वो खुशी खुशी हो उनकी ज़िंदगी में। मेरे साथ मौजूद थे इस बरकत खां के मस्जिद के अध्यक्ष साहब इमाम साहब। उन्होंने तमाम जो इमाम साहब ने बताया कि रमज़ान में जो बरकत महीना है कि किस चीज़ का एहतमाम किया जाता है, तरावी है, रोज़ा है, अफ्तार है, तमाम चीज़ बरकत का महीना। ख़ास ये एक बड़ी बात कही उन्होंने कि मुसलमान जो इस्लाम जो होता है वो लोगों को सेवा के लिए हर तरह से वो कहीं से भी किसी चीज़ के लिए वो तैयार रहता है और सब जो धर्मों को मिला के चलता है। ये बड़ी बात कही उन्होंने। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।